हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और सिलाई। सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे में आपको बताते हैं। मेजरमेंट हमने लिया है लंबाई 37 इंची और मोहरी का नाप हमने लिया है 13 इंची और हिप का नापी हमारा फिटिंग है, शरीर का नापी है ये 38 इंची हमने लिया है। इसमें हम 10 इंची लूज देंगे। ये हमारी 48 इंची बेल्ट खड़ी होगी। ये हमारी हो गई बेल्ट का नापी। कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमने 2.5 मीटर लिया है। इसी में हम आपको बताएंगे सलवार काटने के लिए। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेते हैं। ये हमने इस तरह से कपड़े को लिया है। अब इसे हम इस तरह से बिछाएंगे। ये हो गया हमारा। हमने पहले डबल फोल्ड लिया है, फिर इसे हमें एक फोल्ड और बिछाना है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ मार्क लगाकर कपड़े को सीधा करते हैं। यह हमने इस तरह से इंची टेप को रखा है। 37 इंची हमारी लंबाई थी, हाफ इंची हम नीचे की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। और हमें बेल्ट के लिए हमें यहाँ से 6 इंची हमें बेल्ट के लिए छोड़ना है। ऊपर जो हमारा बेल्ट लगेगा उसके लिए हमें 6 इंची छोड़ना है। ये मार्क हो गया हमारा इस तरह से। इसे हम मार्क लगा देते हैं इस तरह से। और हमारी मोहरी थी 13 इंची। 13 इंची का हाफ हुआ 6.5। 6.5 में मार्क लगाता और 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लूज यहाँ पर मार्जिन देंगे। अब इसे हम काटेंगे। अब हमें इसे बीचों बीच भी काटना है। यह हमने इस तरह से पौंचा को निकाल लिया है। अब हम आपको बताएंगे कुंदा और बेल्ट निकालने के लिए। यह हो गया हमारा बाकी बचा कपड़ा। इसमें हमें बेल्ट और कुंदे दोनों निकालने हैं। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करेंगे इसे भी। अब हमें सबसे पहले हम बेल्ट को निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमें चौड़ाई याद रखें। बेल्ट के लिए हमें चौड़ाई 8.5 इंची चौड़ी देनी है। यह होगी हमारी 8.5 इंची चौड़ी। और हमने आपको बताया था कि बेल्ट हमारा 48 इंची निकलेगा। 48 इंची का हाफ होता है हमारा 24 इंची। 24 इंची हमारा ये बेल्ट हो गया और 1 इंची हमें मार्जिन देनी है। ये हमें टोटल 25 इंची में बेल्ट निकालना है। इस तरह से हमें मार्क लगाया है। इसे हम स्केल से इस तरह से काट लेंगे। यह हो गया हमारा बेल्ट। यह हो गया हमारा बेल्ट 24 इंची लंबा और 8.5 इंची चौड़ा। अब हम आपको बताते हैं कुंदे के बारे में। ये जो हमारा बाकी जो बचा है कपड़ा, इसमें हम कुंदे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस भाग में हमारा 31 इंची आ रहा है। 31 इंची का हाफ होता है 15.5। यहाँ पर हम एक मार्क लगाते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ का मिडिल बनाया है उसी तरह से हमें इस तरफ का भी मिडिल बनाना है। यहाँ हमारा आ रहा है 33.5। 33.5 का हाफ होता है 17.25। ये हो गया हमारा मिडिल का पोर्शन। अब हम आपको बताते हैं कुंदे हमें किस तरह से निकालने हैं। हमने मिडिल इस तरह से बना लिया है। अब हमें जहाँ से हमने मोहरी निकाली थी, यहाँ जो हमने कट मारा था, यहीं से हमें नाप लेना है कि कितने इंची आ रहा हमारा। यह हमारा 29.5 इंची आ रहा है।
इसी तरह से हमें कुंदे की लंबाई भी हमें 29.5 इंची ही निकालनी है। ये हो गया हमारी 29.5 इंची में हमें मार्क लगा दिया। जिस तरह से हमें इस तरफ मार्क लगाया है उसी तरह से हमें उधर भी मार्क लगाना है। ये हो गया हमारा 29.5 में, यहाँ भी हमारा मार्क लग गया। अब हमें इस मार्क को यहाँ से इस तरह से मिला देना। ये हमारा दो भाग में बढ़ गया, एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग हमारा ये हो गया। अब इसमें हम कुंदे निकालते हैं। 2 कुंदे हमारे यहाँ से निकलेंगे और 2 कुंदे हमारे यहाँ से निकलेंगे। और कुंदे निकालने समय हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये जो मार्क है हमें इससे हमें 1/2 इंची अंदर की तरफ ही कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब हम इधर की तरफ आते हैं। अब हमें बेल्ट हमने दिया था 6 इंची चौड़ा, यह हमारा 6 इंची हम इस जगह में रखेंगे और हमें आसन को गिराना है 14.5 इंची में। यह हो गया हमारा आसन 14.5 में। अब हम यहाँ पर नापना कितना इंची हमारा आ रहा है, 9 इंची आ रहा है। हमें यहाँ भी 9 इंची में ये हो गया। इधर भी हमें इसी तरह से हमें 14.5 इंची में हमें आसन गिराना है। अब हम इसे काटेंगे। ये हमारे एक तरफ का कुंदा निकल गया है, इसे अब हम इधर की तरफ बिछाएंगे। यह हमारे इस तरह से हमने कुंदे को बिछा लिया है। अब हम इसे इस तरह से काटेंगे। यह हमारे चारों कुंदे निकल गए हैं। यह हो गया हमारे कुंदे हो गए। यह हो गया हमारा पोंचा। पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारे कुंदे हैं ये हमारे पोंचे के साथ में इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। 1/2 इंची की हमें मार्जिन लेकर हमें इसे सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद हमारे ये सारे कुंदे जुड़ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर हमें चून मारने हैं। ऊपर की तरफ हमारा ये भाग है, यहाँ पर हमारा चून पड़ेंगे और उसके बाद हमारा ये बेल्ट इसमें जुड़ जाएगा। ये हमारी इस तरह से हमें सलवार बनानी है। और नीचे की मोहरी के लिए हमने 1.5 इंची का ये बकरम काटा है। ये बकरम को हमें अंदर की तरफ हमें इस कपड़ा देकर हमें इसे पलटी करके सी देंगे। इस तरह से हमें सलवार बनानी है। सबसे पहले हमें पोंचे को लेंगे। ये पोंचा हो गया। यह हमारा नीचे का यहाँ मोहरी बनेगी और यह हमारा कट जो लगा था, इसी में हमें कुंदे को जोड़ना है। इसे हम अलग कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा नीचे का जो कट है वो नीचे की तरफ रखना हमें। और ये हो गया हमारे कुंदे, इसे हम बारी बारी से इसे जोड़ेंगे। इसमें कुंदे को ध्यान रखें, कुंदे के बारे में हम आपको बता दें किस तरह से हमें कुंदे को जोड़ना है। यह जहाँ हमारा कट मारा है इसे हमें, ये कुंदे का नुकीला हिस्सा है, इसे हम इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ हम इसे पकड़ते हुए यहाँ मिलाएंगे जहाँ हमारा इस जगह में हमारा आसन आ रहा है। अब हम इसे जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा एक कुंदा पोंचे से जुड़ गया। इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी कुंदे को जोड़ना है। इस तरह से हमें इसे भी जोड़ेंगे।
ये हो गए हमारे 2 कुंदे इसमें जुड़ गए। हम एक बार आपको और दिखा दे बढ़िया से। ये हमारा आसन का भाग हो गया, ये हमारा पोंचा हो गया ऊपर का भाग, और ये हमारा नीचे का जहाँ हमने कट मारा था मोहरी का, ये हमारे इस तरह से हमारे कुंदा ये वाला भी जुड़ा है, दूसरा वाला। ये इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी कुंदे को जोड़ना है। इसी तरह से हमें दूसरे पोंचे को भी ले लेना है, इसे भी हम नीचे की तरफ रखेंगे। और ये हो गए हमारे कुंदा। इसे हम ऊपर की तरफ इसे जोड़ेंगे। इसमें भी हमें देखना है कि आसन हमारा ऊपर जिस तरह हमें पहले कुंदे को जोड़ा है उसी तरह से हमें इसको भी जोड़ना है। ऊपर की तरफ हमें आसन रखेंगे और नीचे की तरफ हमें ये नुकीला हिस्सा रखेंगे जो हमारी मोहरी के कट के पास में आएगा। अब इसे हम सिलाई लगाते हैं। जोड़ गया है, अब हमें इधर के कुंदे को भी इसी तरह से जोड़ना है। ये चारों कुंदे हमारे पोंचे से जुड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हम एक बार आपको दिखा दें। ये हमारा इधर आसन हो गया, इधर हमारा पोंचा हो गया, और इधर भी हमारा एक ठो कुंदा हमारा इधर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस आसन में हमें दूसरे पल्ले के आसन को इस तरह से हमें जोड़ेंगे। अब हम इधर के आसन को भी जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा दोनों तरफ का आसन जुड़ गया। ये होगी हमारी सलवार की चौड़ाई। यहाँ हमने आसन जोड़ा है और यहाँ हमने ये कुंदे हो गए हमारे, ये पोंचे से हमारे कुंदे जुड़े हैं, और ये हमारी हो गई नीचे की मोहरी। इस तरह से आपको भी सलवार जोड़नी है। अब हम आपको बेल्ट बनाने के लिए बताएंगे। बेल्ट, ये हो गया हमारा बेल्ट का कपड़ा जो हमने कटिंग के समय निकाला था। इसे हम सबसे पहले हम बता दें आपको, इस जगह में हमारी सिलाई पड़ेगी। कम से कम ½ इंची हमें सिलाई यहाँ पर टक्की मार देनी है। फिर हमें 1.5 इंची यहाँ से छोड़ना है, और फिर यहाँ हमारी टक्की मार कर हमें नीचे तक की हमारी सिलाई जाएगी। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई। यहाँ हमने बीच में छोड़ा है जरबन के लिए, ताकि हमारा जरबन यहाँ से जाए। अब इसे हम चीरा करेंगे। और इसे हमें इतना मोड़ देंगे। तो हो गया हमारा जरबन के लिए खुल गया। अब हम बेल्ट को दूसरी तरफ भी जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा दूसरी तरफ भी बेल्ट जुड़ गया। अब हम आपको बताते हैं, अब हमें यहाँ पर ½ इंची हमें यहाँ फोल्ड करना है, और इसे हम कम से कम 1.5 इंची हमें चौड़ा नेफा बनाना है। अब इसे हमें सिलाई लगानी है।
सबसे पहले सिलाई में हम टक्की मारेंगे। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, ये पल्ला जो हमारा ऊपर का है इसे खींचना नहीं है, नहीं तो ये पल्ला हमारा बढ़ जाएगा। इसे हम यहाँ पर बांध लेंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट तैयार। अब हम आपको बताएंगे चून देने के लिए। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से बिछाना है। यह हो गया हमारा आसन। इधर भी हमें इस तरह से आसन लेना है और इधर दूसरे छोर में भी हमें इसी तरह से आसन लेना है। अब इसे हम बेल्ट को मिलाएंगे इसमें, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितनी चून देनी है। यहाँ हमारा बेल्ट हो गया, यहाँ हमें खुटका मारेंगे। ये हो गया हमारा खुटका। इसमें हम इतनी दूर में हमें इतनी बढ़ती आ रही है, इसमें हम चून देंगे। ये हो गया हमारा खुटका। खुटके से हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा खुटके से जो हमारा इधर बढ़ती आ रहा है इधर ही की तरफ हमें चून देनी है। यह हो गया हमारा खुटके से इधर हमारा हो गया पीछे का भाग, इधर हमें चून नहीं देना है। पहले हमें यहाँ खुटके से हम इसी तरह से खोलेंगे और यहीं से हम चून स्टार्ट करेंगे। यहाँ जहाँ से हमें खुटका मारा है यहाँ से हमें यहाँ पर मार्क लगाना है, और एक ठो मार्क हमारा 4 इंची में लगेगा, और एक ठो मार्क फिर हमारा 1.25 इंची में, फिर 4 इंची में, फिर 1.25 इंची में, फिर 4 इंची में लगाना है। इस तरह से हमें आसन तक का मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से हम आपको बताएंगे चून देने के लिए। सबसे पहले हम ये चून उठाते हैं। 4 इंची में जो मार्क लगाया हमारा फर्स्ट मार्क, ये हमें यहाँ पर बैठाएंगे इस तरह से। इस तरह से चून देने में आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी और चून भी हमारा एक बराबर रहेगा। ये हमारे 4 इंची में बैठा दिया। अब यहाँ 1.25 इंची में भी हमें भांज मारकर इस तरह से हमें फिर 4 इंची में हमें लाकर इसे खड़ा करना। अगर आपको ये तरीका समझने में दिक्कत हो तो आप अंदाज से भी चून दे सकते हैं। इस तरह से हमें सारी चूनें बराबर देनी है। यह हो गया हमारे आसन तक का चून हमने दे दिया है। अब हम आसन के इधर का चून, हमें ये चून हमारा इस तरफ गिरा है, आसन का चून हमें उस तरफ गिराना है। ये हो गया हमारा इस तरह से। ये चून को हमें सामने की तरफ हल्का सा दे देना है। अब हम आपको बताते हैं जिस तरह से हमें 1.25 इंची 4 इंची करके हमें इधर तरफ से चून दी है, उसी तरह से हमें इधर भी देनी है। ये हो गया हमारी 1.25 इंची। एक चून देने के बाद आप 1.25 इंची नापे, फिर 4 इंची नापे, फिर यहाँ 1.25 इंची नापे, फिर यहाँ 4 इंची का नापे। यह हमारा इस तरह में खुटका हो गया। यहाँ तक हमें इसी तरह से मार्क लगाने। यह हमारा 1.25 इंची मार्क लगाया, यहाँ हमें इस तरह से यहाँ रखा चून को। फिर हम ये मार्क को लेंगे, फिर इस मार्क से हम मिलाएंगे। ये मार्क लिया, फिर यहाँ मिलाएंगे। इसी तरह से हमारी इधर भी चून लगेगी। इस तरह से हमारी चून आ जाएगी। ये इस तरह से हमने चून दे दी है। हम आपको एक बार बता दें, ये होगी हमारी इस तरह से। सामने की हल्की दी हमने चून, और पीछे की हमने इतनी इतनी हमारी उंगली घुस जा रही है। एक तो चीज़ आप और याद रखिए, अगर हमारा सलवार में घेरा कम हो तो आप 1.25 इंची और 3 इंची की दूरी में भी चून दे सकते हैं, अगर घेरा कम हो। अगर ज़्यादा घेरा हो तो 4 इंची अंदर में कपड़ा अंदर में हमें घुसाना है। देखिए ये हमारा अंदर में कपड़ा 4 इंची घुसा है। अब हम बेल्ट को घेर से मिलाएंगे।
ये घेर हमारा इतना बढ़ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पीछे में भी हमें एक एक चून लगानी पड़ेगी। ये हो गया हमारा पीछे का आसन, इसमें भी हमें एक एक चून लगानी है। हमारी जिस तरह से हमने सामने चून दी थी, एक तो हमारी इधर तरफ से हुई थी, एक तो इधर तरफ से, उसी तरह से हमें पीछे में भी उसी तरह से एक तो इधर तरफ से एक तो उधर तरफ से देनी है। अब हम फिर से एक बार नापते हैं कितना हो रहा हमारा बेल्ट। ये हो गया हमारा बराबर। अब हमें इसे 20 से यहाँ से हमें अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने नेफा बनाया था जर्बन के लिए, उसे हम चून की तरफ ही जोड़ेंगे। यह हमारा हो गया, यह हमारा आसन हो गया। इसी आसन से हमें इसे इस तरह से जोड़ना है। यह हो गया हमारा सामने का। अब इसे हम जोड़ेंगे। बेल्ट लगाने से पहले हमें पीछे का ये जो आसन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बीच का। उसी तरह से हमें बेल्ट के बीच को भी हमें इस आसन में इस तरह से बैठाना है। अगर कम बेसी हो तो हमें यहाँ पर चून और दे सकते। ये हो गया हमारा पीछे का आसन में हमारा ये जोड़ हमारा मिल गया। हमें नीचे की तरफ भी ध्यान देना है कि हमें हमारी कोई चून मुड़ तो नहीं रही है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। ये लग गया हमारा बेल्ट, ये लग गया हमारा बेल्ट। चून भी हमारे दे दी है, बेल्ट भी हमने लगा दिया है। अब हम आपको बताएंगे मोहरी बनाने के लिए। मोहरी के लिए कपड़ा और बकरम ले लिए, इसी में हम आपको मोहरी बनाएंगे। मोहरी के लिए याद रखिए, हमें नीचे में 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है और ऊपर में हमें 1 इंची की मार्जिन रखनी है। ये इस तरह से हमारी फोल्ड हो जाएगी। अब हमें इस तरह से इसे मोड़ेंगे। ये हो गया हमारा मोहरी का तैयार। अब इसे हमें कपड़े में अटैच कर। ये हो गया हमारा, इस तरह से हमें इसे जोड़ेंगे। ये हमारा सीधा पल्ला है, ये हमारा सीधा पल्ला हो गया। इसी में हमें उल्टे की सीधे की तरफ हमें इस तरह से इसे बैठाएंगे और जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले में भी मोहरी को जोड़ना है। अब इसे हमें इस जगह में हमें सिलाई मारनी है। एक ठो सिलाई हमारी यहाँ आएगी और एक ठो सिलाई हमें इस जगह मारनी है। ये कपड़े के हमें अंदर तरफ अनुमान लगा लेना है कि हमें इस जगह में सिलाई आनी चाहिए। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई मार देनी। अब हम आपको बताते हैं, ये मोहरी हमारी इस जगह में आ रही है, इसी के ऊपर हमें सिलाई इस तरह से मार दें। ये हमारी मोहरी इस तरह से बनेगी। अब हमें जिस तरह का भी डिजाइन हमें मोहरी में देना है उस तरह का दे सकते हैं।
ये होगी हमारी मोहरी सिलाई। अब हम इसे मोहरी को मोड़ेंगे। अब हम इसमें सिलाई मारेंगे। हमने मोहरी की लंबाई ली थी, हमने मोहरी की 13 इंची। 6.5 में हम यहाँ पर, यह हो गया हमारा 6.5 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे हमें सिलाई मारेंगे। यह हो गया हमारा आसन। इसे हमें दोनों तरफ हमें मिलाकर ही हमें सिलाई मारनी है। मोहरी का हमें यहाँ भी 6.5 में मार्क लगा देंगे। यह हो गया हमारी सलवार बन गई है। यह होगी हमारी सलवार। अब हम इसे सीधे की तरफ आपको पलटी करके दिखाएंगे किस तरह हमारी सलवार बनी है। ये सेमी पटियाला सलवार बन चुकी है आपके सामने। अगर ये सलवार की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।